नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। कल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर का असाइनमेंट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र का असाइनमेंट जारी किया गया, जो आपके समक्ष दिख रहा होगा। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं। इन बताए गए प्रश्नों के उत्तर को आप जैसा बताया जा रहा है वैसा लिखिए और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करिए। तो चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए असाइनमेंट का प्रथम प्रश्न है, एक ध्रुव विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कोई 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा था। एक मुद्रा विश्व में अमेरिका द्वारा संचालित थी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका वर्चस्व था। बढ़ रही व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका के नेतृत्वकर्ता के रूप में किए जा रहे हस्तक्षेप ने विश्व राजनीति में उसके एकाधिकार को सिद्ध कर दिया था। इस एकाधिकार को ही विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व नाम दिया जाता है। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, सैन्य शक्ति। अमेरिका की सैन्य शक्ति बेजोड़ है। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बल पर पूरे विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है। उसके पास एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है। दूसरा, आधुनिक अस्त्र शस्त्र। अमेरिका के सैन्य वर्चस्व होने पर सबसे प्रमुख कारण अमेरिका के पास अत्याधुनिक युग के शस्त्र हैं, जो उन्हें विश्व की प्रमुख शक्ति बनाने में सहायक हैं। इन अस्त्र शस्त्रों के अंतर्गत अमेरिका के पास कई तरह के वैज्ञानिक अत्याधुनिक परमाणु बम, अनुभव और कई विनाशकारी हथियार हैं, जो अमेरिका को विश्व शक्ति बनाते हैं। इसी प्रकार तीसरा है सैन्य खर्च। आज विश्व में किसी भी देश की सैन्य शक्ति अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। अमेरिका के निचले क्रम के कुल 12 शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उतना अमेरिका अपनी सेना पर अकेले ही खर्च करता है। पेंटागन, जो उनका सैन्य क्षेत्र है, अपने बजट का एक बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान और विकास के मद पर अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका का सैनिक पर्वत में गुणवत्ता बढ़ता ही प्राप्त है। आज अमेरिका की समानता विश्व कोई भी देश नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का 28% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के व्यापार को शामिल कर लेते हैं तो विश्व के कुल व्यापार का अमेरिका की 15% की हिस्सेदारी है। इस तरह अमेरिका अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व को प्रभावित कर सकता है। पांचवा, इंटरनेट पर अमेरिकी वर्चस्व। इंटरनेट पर अमेरिकी वर्चस्व है। इंटरनेट से संबंधित यह परियोजना 1950 में अमेरिका से ही प्रारंभ हुई थी। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। आज भी इंटरनेट कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचालित होता है और अधिकांश कृत्रिम उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी अमेरिका का ही वर्चस्व है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी मधुर संबंधों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित होते हैं, जो निम्नानुसार है। पहला, अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरा, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में बहुत से भारतीय निवासी कार्यरत हैं। तीसरा, सामरिक मंच में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। चौथा,
वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। 5वां, वर्तमान में विवरण वैश्विक मंचों पर अमेरिकी राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात हो तथा वार्ता को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का सैन्य संबंधों का सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार मंडल के द्वारा असाइनमेंट का तीसरा प्रश्न है, भारत पाक मतभेद के मूल कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जन्म एक मतभेद से ही हुआ था। जब 1947 में भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान विश्व पटल पर दो देश के रूप में उभरे थे। प्रारंभ से ही भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद रहा है। इन मतभेदों के कारण से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारत पाकिस्तान मतभेद के मूल कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों में भिन्नता। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ था तब भारत ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीयता को स्वीकार किया, जबकि पाकिस्तान ने धर्म और कट्टर धार्मिकता को अपनाते हुए विदेश नीति का उद्देश्य बनाया। इन दोनों देशों के सिद्धांतों में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों के निकट आने की एक बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाना। पाकिस्तान भारत से कई युद्ध हार चुका है, अतः पाकिस्तान को यह ज्ञात है कि वह भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वह आतंकवादियों को आश्रय देता है और अपने देश में प्रशिक्षित कर कश्मीर में घुसपैठ करवाकर भारत के राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कराने का प्रयास करता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, शरणार्थी समस्या। 1963-64 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों हिंदू और ईसाई जनता शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। भारत ने पाकिस्तान से इन्हें वापस लेने के लिए अपील की, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने इन शरणार्थियों को भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल में इन्हें बसाना पड़ा। इन कार्यों से दोनों देशों के बीच कटुता चरम पर पहुंच गई। चौथा पॉइंट है, क्षेत्रवाद की समस्या। भारत और पाकिस्तान के मतभेद का सबसे प्रमुख कारण क्षेत्रवाद के अंतर्गत आने वाला भारत का कश्मीर राज्य है। कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण पाकिस्तान कश्मीर पर अपना आधिपत्य समझता है, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण भारत कश्मीर का अभिन्न अंग समझता है, जो दोनों देशों के बीच मतभेद का सर्वप्रमुख कारण है। पांचवा, अन्य कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के कई और अन्य कारण भी हैं, जैसे शिमला समझौता का पालन न करना, सिंधु गंगा जल विवाद, चीन का पाकिस्तान को प्रोत्साहन देना, पाकिस्तान का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उल्लंघन करना। उपरोक्त समस्त कारणों से हमें यह पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उपरोक्त में दिए गए कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद और कलह के मूल कारण है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के देश शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, दक्षिण एशिया के अधिकांश देश एक लंबे समय की गुलामी के बाद आज़ाद हुए। इन देशों के बीच आपस में निरंतर संघर्ष और विवाद चलता रहता है, फिर भी दक्षिण एशियाई देशों के आपसी संबंध मधुर और व्यापार को सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिए कई तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे दक्षिण एशियाई देशों में शांति और सहयोग का माहौल है। दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग और शांति के प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला प्रयास है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का समाधान। भारत और पाकिस्तान दोनों देश के उदय के साथ ही कश्मीर की समस्या दोनों देशों के लिए थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद के द्वारा कई बार
समझाकर सुलझाने का प्रयास किया गया और इससे काफ़ी समय तक सुरक्षा परिषद को सफलता भी प्राप्त हुई। दूसरा, परमाणु शस्त्र प्रतिस्पर्धा। विकास की अंधाधुंध दौड़ में विश्व के सभी देश परमाणु शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, जो कि विश्व के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी परमाणु शस्त्र निर्माण प्रतिस्पर्धा में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, जो दक्षिण एशिया के देशों के लिए खतरा बने हुए हैं। संयुक्त राज्य संघ के द्वारा परमाणु शस्त्र प्रतिबंध पर दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो विश्व को शांति और सहयोग के मामले में एक अनूठी पहल है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है आतंकवाद पर लगाम। दक्षिण एशियाई देशों में मध्य सबसे बड़ा मतभेद का कारण आतंकवाद है, जिसमें सार्क देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कई संधि प्रस्ताव पर विभिन्न देशों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं, जिसके आधार पर दक्षिण एशियाई देशों में आतंकवाद का जो खतरा मंडरा रहा था उसमें लगाम लगा गई है। चौथा पॉइंट, अप्रवासी की समस्या का निराकरण। दक्षिण एशियाई देशों में प्रमुख समस्याओं के अंतर्गत और अप्रवासियों की समस्याओं भी प्रमुख रूप से मतभेद का कारण रही है, जिसके अंतर्गत रोहिंग्या, तमिल, सिख, सिहली मुस्लिम नागरिकों का किया जा रहा अत्याचार के कारण यह नागरिक एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे, जिसके कारण से अप्रवासियों की समस्या उत्पन्न होने लगी। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ और सार्क देशों के द्वारा विभिन्न देशों को अपने देशों के नागरिकों के लिए नागरिक कानून बनाने हेतु आदेशित किया गया, जिससे अप्रवासी लोगों की समस्या का निराकरण हो रहा है। अन्य सब प्रयास। दक्षिण एशियाई देशों में शांति और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि निम्नानुसार है। साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क देशों का सम्मेलन का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में बैठकर अपने मतभेदों को भुलाने के लिए कार्य करता है। दूसरा है दक्षिण एशियाई मुक्त बाजार क्षेत्र, जिसे साफ्टा का नाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत दक्षिण एशिया के देश के अंतर्गत जो देश इस समूह में शामिल हैं उनमें व्यापार मुक्त रूप से किया जा सकता है। भारत के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों को समय समय पर सहयोग प्रदान किया जाता है। उपरोक्त समस्त कारणों से और प्रयासों से दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सहयोग और शांति का माहौल उत्पन्न होने लगा है, जो आने वाले भविष्य में विकास और प्रदर्शित कर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।